सरकार ने पूरा खोखला कर दिया एजुकेशन को बेच करके। सरकार इसको अपना वोट और नोट के माध्यम से यूज कर रही है, शिक्षा पूरी बेच दी है, हाथी के दांत दिखाने के लिए होते हैं। और हमारी सरकार इसमें चूकने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ती है। और ये सीधा सीधा NEP जो 2020 आया सीधा सीधा ये साबित करता है। और जो FIUP है 4 साल का कोर्स कर दिया गया, ये सीधा सीधा दिखाता है छात्र विरोधी शिक्षा नीति है। जो सरकार ने नीति अपनाई है वो बिल्कुल ही गलत है, और सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानेगी तो हम लोग क्रांति भी करेंगे। और आज हम लोग यहाँ पर जो NEP के लिए धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, सरकार ने जो NEP हम लोगों के लिए कॉलेजों में लागू कर दी है, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, टीचर्स पर पड़ रहा है। बच्चे अभी भी अपनी सब्जेक्ट से अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं कि उनके क्या माइनर हैं, क्या मेजर हैं। और शिक्षा का जो स्तर है वो बिल्कुल NEP की वजह से गिरता चला जा रहा है, और हमें इस व्यवस्था को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। हमारा पूरा प्रयास है और हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे कि ये जो NEP सरकार ने हम लोगों के ऊपर थोप दी है टीचर्स पर, तो उसको हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत रहेंगे कि ये वापस हो जाए। इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है कि पूरा की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहती है? देखिए, सुधार वाली बात तो ये है कि एक्चुअली में जो NEP लाए हैं वो खुद ही शायद इस कॉन्सेप्ट से क्लियर अभी नहीं हो पाए थे कि इसका क्या परिणाम शिक्षकों को और बच्चों के ऊपर पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें इस NEP को ही वापस करवाना चाहिए। आखिर वो तो बोल रहे हैं कि इससे जो एजुकेशन है प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा। ऐसा नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा, प्राइवेटाइज किया जाएगा, इससे भी शिक्षा पर बहुत असर पड़ रहा है। हमारे यहाँ गरीब बच्चा है जो पढ़ने के लिए बहुत ही उनके पास इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि वो इस व्यवस्था में आकर अपने आप को पढ़ाई करके आगे बढ़ा पाए। और ये जो NEP आ गई है वो सिर्फ गरीब बच्चों के लिए बहुत ही बुरा असर डाल रही है। और मेरा यही मानना है, मेरा यही विचार है कि इस व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, जिससे कि सारे ही, चाहे वो गरीब वर्ग से हों चाहे किसी भी वर्ग से बच्चे हैं, वो आगे बढ़ सकें। लेकिन वे लोग तो बोल रहे हैं कि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड का एजुकेशन है और इसको लागू करने के बाद से हमारा भी देश अमेरिका के जैसे हो जाएगा। ये उनका मानना है, बहुत अच्छी बात है अगर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड में लाना चाह रहे हैं। पर पहले मेरा मानना है कि पहले अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखें, अपने यहाँ के स्तर को देखें कि हमारा जो स्तर है वो किस तरीके का है। परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं है परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें आप अगर एकदम से परिवर्तन करना चाहेंगे वो संभव नहीं है। हमें अपने लोगों को पहले देखें, उस हिसाब से हमें शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। पेंशन पर क्या बोलेंगे? एक बार अगर जो शिक्षक इतने सालों तक सेवा दे रहा है उसको पेंशन को हटा दिया जा रहा है। जो सांसद है एक दिन के लिए सांसद बन जाए, एक घंटे के लिए सांसद बन जाए, उसको पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। इस पर क्या? बिल्कुल पेंशन वाली स्कीम के लिए ये जो सरकार ने नीति अपनाई है वो बिल्कुल ही गलत है। और एक पेंशन ही है जो हम लोगों के बुढ़ापे का एक सहारा होता है, और सरकार ने वो भी हम लोगों से छीन ली है। और पेंशन के लिए तो हम लोग बार बार धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, और सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानेगी तो हम लोग क्रांति भी करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम संजीव कुमार बंसल है और मैं श्री वार्षिणी कॉलेज अलीगढ़ से हूँ। हाल ही में रमपुटा चुनाव हुए थे, उसमें मैं उपभोक्ता प्रतिनिधि इलेक्ट हुआ हूँ। हमारा एक मुद्दा भ्रष्टाचार का भी है। हमारे जो नवनियुक्त शिक्षक साथी होते हैं उनसे ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा ले लिया जाता है, प्रमोशन के नाम पे पैसा ले लिया जाता है, एरियर के नाम पे चंदा जाता है। तो ये सारी जो विसंगतियाँ चल रही हैं हम लोग इनका भी पूरा विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ये सरकार जल्द से जल्द इन सब चीज़ों पे ध्यान दे और जैसी जो भी बेहतर व्यवस्था हो वो बेहतर व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि हमारा शिक्षण शोषण का शिकार ना हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आप क्या कहना चाहेंगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितनी व्यवस्थाएं दी हैं वो सारी, हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, उतने शिक्षक नहीं है, ठीक है। और अगर सारे बच्चे हमारे महाविद्यालय में आ जाएं तो शायद हमारे पास बैठाने की भी जगह नहीं है। तो सबसे पहले सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं दे पा रहे हो और आप अति महत्वाकांक्षी योजना को लागू कर रहे हो तो जाहिर तौर पे उसका विरोध होगा ही। ऐसी योजनाएं भारत में लागू नहीं होनी चाहिए, आप करना चाहते हैं? नहीं, लागू होनी चाहिए। आपकी पूरी तैयारी नहीं है ना। आपने किसी को विश्वास में लिया, हमारे किसी शिक्षक नेता को विश्वास में लिया, आपने किसी शिक्षक नेता को विश्वास में नहीं लिया। आप अपना प्रपोजल पहले उनके सामने रखते, उनकी स्वीकृति लेते, उसके बाद आप उसे इम्प्लीमेंट करते। और उसमें जो विसंगतियां हैं, जो हमारे शिक्षक नेता आज बोल
बोल रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर एक कमेटी गठित करके उनकी जांच करवाई जाए और उनको जल्द से जल्द दूर करवाया लेकिन जाए। वो तो ये बोल रहे हैं कि इसमें जो है कि देश के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें थी जो इतिहास में पढ़ाई जाती थी और इस देश के हिसाब से देश का इतिहास नहीं था, तो इसलिए हम बदल रहे हैं और धीरे धीरे हम सब बदल देंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे भी सुनने में आई कि एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हैं। अब वो तो जांच का विषय है कि उसके ऊपर पूरी जांच हो। सरकार को ऐसी कमेटियां गठित करनी चाहिए और पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण करना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। और जो बदलाव हो रहा है वैसा ही हो रहा है? बदलाव देखिए, मैंने आपको बताया ना कि बदलाव आप हमारे शिक्षक नेताओं को विश्वास में लेके उनके सामने अपने प्रपोजल को रख के तब आप बदलाव कर सकते हैं, अदरवाइज वो बदलाव एक्सेप्टेड नहीं है। और जो ये पूरे देश में संविधान बदलने की बात हो रही है और कभी डार्विन की थ्योरी को गलत सिद्ध कर दिया जा रहा है। देखिए, मैं इतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे उसकी उतनी जानकारी नहीं है। मैं इंग्लिश का अध्यापक हूँ, ठीक है। मैम क्या कहना चाहेंगे इस पर 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर? देखिए, NAP है जो 2020 वो जो बनाई गई है उसमें किसी स्टूडेंट से पूछ के नहीं बनाया गया है और जिस तरीके से एजुकेशन को बेचने का माध्यम सरकार ने मतलब निजीकरण कर दिया है, मतलब प्राइवेट कर दिया है पूरा, इतनी फीस हाई हो गई है और सीटों की कमी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट हैं, अलग अलग इलाकों में एजुकेशन का जो इस तरीके से व्यापारीकरण किया जा रहा है, छात्रों को लामबंद करने का काम करते हैं, क्रांतिकारी युवा संगठन से हैं। और शिक्षा का जो हमारा जो डिमांड है, एजुकेशन को समान करना चाहिए। और क्योंकि अलग जो भी चपरासी का बच्चा है या गरीब बच्चे हैं या रिक्शा चालक का बच्चा है या कोई महिला जो घरों में काम करती है, फैक्ट्रियों में काम करती है, उनका बच्चा कहाँ पढ़ने जाता है। हालांकि जिस यूनिवर्सिटी को सुरक्षित करने का काम करते हैं गार्ड और जिसको सफाई रखने का काम करते हैं सफाई कर्मचारी, उनका बच्चा भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये शर्म की बात है, आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं लेकिन आज भी हमारे देश में सबको इक्वल एजुकेशन नहीं मिली है। हम हड़प्पा की सभ्यता के दौर में पढ़ने का मतलब पढ़ने लिखने की सामग्री को इकट्ठा कर चुके थे और एजुकेशन को ढूंढ चुके थे, लेकिन आज भी इतने दशकों बाद, अरबों सालों बाद भी हम एजुकेशन से वंचित हैं। और सीधी सीधी बात है, सरकार इसको अपना वोट और नोट के माध्यम से यूज़ कर रही है। हर साल 12वीं पास करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लाखों की संख्या में 12वीं पास कर रहे हैं छात्र, लेकिन अगर आगे अपने हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में अगर वो जाते हैं तो उनको कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलता है कॉलेजों में, और वो रेगुलर कॉलेज के बजाय ओपन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। और बहुत बड़ी भीड़ जो ओपन यूनिवर्सिटी में जा रही है, जैसे कि SOL, इग्नू, अलग अलग संस्थान है जो पूरे भारत में ऐसे खुले हुए हैं जहाँ पर कि सीधा सीधा पैसा कमाने का माध्यम है। एक दुकान खोल दी गई है जिससे एजुकेशन के नाम से धंधा खोल दिया गया है, जिससे पैसा ले रही है सरकार और वो खुद सेल्फ फंडेड है। वहाँ पे ना तो टीचर होते हैं, ना तो कोई क्लासरूम होते हैं। वहाँ के जो बच्चे बिना क्लासरूम में, बिना टीचर के, बिना कोई पाठ्य सामग्री किताबों के पढ़ने को मजबूर हैं। उनकी किताबें जो हैं ऐसी किताबें जिस पर कि कोई भी स्कूली छात्र भी नहीं पढ़ सकता है। इतनी मिस्टेक है, कार्ल मार्क्स की स्पेलिंग गलत है, जिसमें कि आज़ादी जो है 1957 की जगह अलग अलग जगह लिख दी गई है कि अलग मतलब मिली। अगर वो छात्र 12वीं पास पढ़ के वो पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो वही पढ़ के लिखेगा तो वो जाहिर सी बात है फेल होगा, क्योंकि वो सही नहीं है। किसी की मृत्यु 3 साल पहले हुई है, वो 12 साल से अपडेट ही नहीं हुआ है, वो वही अपडेट, बिना अपडेट मटेरियल चल रहा है, वही चीज़ पढ़ के लोग लिख रहे हैं। तो ये बहुत स्टडी मटेरियल में दिक्कत है और एजुकेशन में इस तरीके से गलत पाठ्य सामग्री दे करके ये सीधा सीधा दिखाता है कि गलत जानकारी पहुंचाई जा रही है छात्रों को। शिक्षकों की जो भर्ती की जा रही है वो अपनी रंजिशों से, अपने गठजोड़ से शिक्षकों की भर्ती हो रही है। ना पक्की नौकरी मिल रही है, ना छात्रों को शिक्षा मिल रही है, ना तो रोजगार मिल रहा है। ये सीधा सीधा फंडा दिखाई दे रहा है। सरकार मजदूर बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने पूरा खोखला कर दिया एजुकेशन को बेच करके। और हम क्रांतिकारी युवा संगठन से डिमांड देना चाहेंगे कि शिक्षा को बेचना नहीं चाहिए और शिक्षा को समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो चपरासी का बच्चा हो, चाहे किसी प्रधानमंत्री का बच्चा हो, चाहे DU का वाइस चांसलर का बच्चा हो, चाहे उधर ही कर्मचारी का बच्चा हो या किसी फैक्ट्री के मालिक का बच्चा हो या वहाँ के नौकर का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो। ये सरकार चलाने वाले का भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, ये भी हमारी डिमांड है। सबको इक्वल एजुकेशन होना चाहिए, KG से लेकर PG तक, और समान एजुकेशन होगी तभी हम आगे चल के ये कह पाएंगे कि एजुकेशन में बराबरी है। और जब तक एजुकेशन में इक्वालिटी नहीं आती तब तक हम संघर्ष करेंगे। अलग अलग इलाकों में, बस्तियों में हम लोग ये बच्चों को जानकारी देते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि हम लोगों को और युवाओं को और इस देश के जनता को अपनी एजुकेशन को बचाना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को खाने को खाना नहीं मिलता है, बहुत लंबे समय में वो कुपोषित का शिकार होता है। आज हमारा देश एजुकेशन से कुपोषित हो चुका है, इसको बेच दिया।
सरकार ने। तो हम इसी के आह्वान करते हुए ये कहना चाहेंगे सरकार को कि एजुकेशन को बेचना नहीं चलेगा। जब तक इक्वल एजुकेशन नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के संघर्ष के बाद ही महिलाओं को एजुकेशन मिली है। उनके संघर्षों को आज भी हम याद करते हुए, उनके सपनों को आगे तक ले जाते हुए हम ये बात कहेंगे कि जब तक एजुकेशन में बराबरी नहीं हो जाती, सबको शिक्षा एक बराबर नहीं मिल जाती, तब तक हमारी संघर्ष और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जैसे कि आपने बोला कि पैसे के दम पर इस चीज़ को जो मोड़ा जा रहा है और गलत एजुकेशन मटेरियल दिए जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि बीजेपी ऐसे कृत्य कर रही है? देखिए सीधी सीधी बात है, अगर छात्र पढ़ेंगे और ये छात्र कौन से जो पैसों से नहीं पहुंच पा रहे हैं, सरकारी स्कूलों की हालत इतने खराब कर दिए, इतने निचले स्तर पर ला के रख दिए, और सेम टू सेम उच्च शिक्षा में ओपन यूनिवर्सिटी हैं, उनका भी इतना ही सेम टू सेम निचला हालत है। अगर वो पढ़ लेंगे छात्र और वो पढ़ के अपने ही अधिकारों को जान लेंगे तो सवाल करेंगे सरकार से। इसीलिए ना कोई पढ़ेगा ना तो सवाल करेगा, उनका ना तो विकसित होगा दिमाग, ना तो चेतना का विकास होगा। तो सरकार सीधा सीधा अपने जो चरित्र है उसको छुपाने के लिए एक पर्दा डाल रखी है एजुकेशन से वंचित कर करके, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ेगा तो अपने अधिकारों को मानेगा। अब तो संविधान बदलने की भी बात हो रही है। देखिए सीधी सीधी बात है, कितनी भी बात हो जाए, जमीनी स्तर पे जो हकीकत है उसको पहुंचने की जरूरत है। आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, वो सरकारी स्कूल के बच्चों को मालूम तक नहीं है, क्योंकि स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है। स्कूलों के क्या हालत, सरकारी कॉलेज के तक स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पूछा ही नहीं गया ना छात्रों से। किसी मजदूर के लेबर, अगर लेबर बिल लागू करते हैं, किसी लेबर से नहीं पूछा जाता है। किसी छात्रों के लिए छात्र शिक्षा नीति लागू करते, किसी छात्रों से नहीं पूछा जाता है। सीधी सीधी बात है, इनका शिक्षा मंत्री का, हमारे जो इस तरीके के जो मंडल है वो अपने मिलकर के ऐसी नीतियां लागू कर देते हैं जिसमें उन्हीं का फायदा होता है, पूंजीपतियों का फायदा होता है, और शिक्षा बेचने से सीधी सीधी रकम जो है वो सरकार की जेब में जा रही है। और इतना हाई कर दिया है फीस को कि कोई गरीब बच्चा, कोई वंचित परिवारों से आने वाला छात्र या आदिवासी इलाकों से आने वाले कोई बच्ची है, वो मजबूरन शिक्षा से दूर हो जाएगी। इतनी फीस कर दी है कि वो फीस भरने में अक्षम रहेगी और आगे बढ़ नहीं लेकिन पाएगी। एजुकेशन तो क्वालिटी में ही आ जाएगी ना। एजुकेशन में अगर पैसे लगेंगे ज़्यादा तो टीचर भी आ जाएंगे जो सीट खाली है। देखिए ना तो टीचर, इतनी दिल्ली के जो या हरियाणा के लॉकडाउन में कम से कम 26,000 स्कूल बंद किए गए थे, सरकारी स्कूल। 26,000 स्कूलों को बंद करना, अनुमान लगा लीजिए कि एक अगर स्कूल में 3,000 बच्चे पढ़ते हैं तो कितने हजारों बच्चों को शिक्षा से दूर किया गया है सीधा सीधा, क्योंकि वहाँ पे टीचर ही नहीं है, टीचरों की भर्ती नहीं की जा रही। इतनी सीट खाली है, उसमें टीचरों की भर्ती नहीं करते हैं। तो सरकार जो जिस तरीके से ना तो टीचरों को भर्ती कर रही है, ना तो उनके कारण जो स्कूलों को बंद किया जा रहा है छात्र पढ़ पा रहे हैं, बल्कि हमारे भारत में उन्नति के लिए अलग अलग स्कूलों का निर्माण होना चाहिए, नए नए शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, नए नए प्रोफेसर को परमानेंट जॉब देना चाहिए, ताकि वो इस टेंशन में ना पड़ाए कि हमारी नौकरी कब छूट जाए। वो अपने भाई रोज का पढ़ाने का, उनको क्यों नहीं परमानेंट जॉब दी जाती। लेकिन सरकार का ये एजेंडा रहता है कि परेशान किया जाए, ना तो शिक्षा दी जाए, ना शिक्षक दिए जाए। बिना शिक्षकों के ऐसे स्कूल चल रहे हैं जहाँ पे साइंस लेना चाहते हैं बच्चे, लेकिन वहाँ के साइंस के अध्यापक नहीं है, तो साइंस का कोर्स ही हटा दिया गया है। तो ये दिल्ली जैसे राज्य में हो रहा है, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, तो बाकी अदर दूर दराज इलाकों में कई किलोमीटर तक स्कूल नहीं है। लड़कियां जाने से बचती हैं, परिवार वाले छोड़ने से बचते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी समय किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है। तो ये तो सरकार जानबूझ के इस तरीके की नीतियों को निर्माण कर रही है ताकि लोग अपने आप से दूर हो जाए। तो सरकार हमारे लिए कोई उपाय नहीं ला रही है, बल्कि प्रहार कर रही है शिक्षा से दूर करने के लिए, और ये बहुत गलत है। जब तक समान शिक्षा नहीं हो जाती, केजी से लेकर पीजी तक, किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक, चाहे वो किसी भी प्रधानमंत्री का हो, शिक्षा मंत्री का बच्चा हो, चाहे वीसी का बच्चा हो, किसी टीचर का बच्चा हो, प्रोफेसर का बच्चा हो, वहीं उसी का अपोजिट कोई गरीब परिवार से आने वाले का बच्चा हो, या रिक्शा चालक का बच्चा हो, या फैक्ट्री में काम करने वाले, किसी के घर में बच्चा पालने वाली कोई महिला है, उसका बच्चा क्यों ना हो, सफाई कर्मचारी का बच्चा क्यों ना हो, एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। तभी हम कहेंगे हमारे देश में समान शिक्षा है, लेकिन अभी मौजूद नहीं है, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड का हम एजुकेशन ला रहे हैं, तो पढ़ करके हमारे देश के बच्चे जो हैं हाथी के दांत दिखाने के लिए ही होते हैं, हाथी के दांत दिखाने के लिए होते हैं, और हमारी सरकार इसमें चूकने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ती है। और ये सीधा सीधा है, नीपी जो 2020 आया है, सीधा सीधा ये साबित करता है। और जो FIUP है, 4 साल का कोर्स कर दिया गया, ये सीधा सीधा दिखाता है छात्र विरोधी शिक्षा नीति है, और इसका हम विरोध करते हैं और लगातार विरोध करते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं लेते हैं, और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें समान शिक्षा का अधिकार सबको ना मिल जाए, चाहे किसी भी वंचित परिवार से आने वाला बच्चा हो, चाहे किसी भी अमीर खानदान का बच्चा हो। जब तक वो एक स्कूल में नहीं पढ़ता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।